हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लाइट चैनल। आज की वीडियो में एक नई स्टोरी लेकर आए हैं जिसका नाम है द अगली ट्री। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस स्टोरी के माध्यम से आप बहुत सारे वोकैबुलरी सीखेंगे और ग्रामर भी। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। द अगली ट्री। अगली मतलब होता है बदसूरत, ट्री मतलब पेड़। बदसूरत पेड़। लॉन्ग, लॉन्ग अगो मतलब होता है बहुत समय पहले। इन अ डेंस फॉरेस्ट देयर वर थाउजेंड्स ऑफ टॉल एंड ब्यूटीफुल ट्रीज। इन अ डेंस फॉरेस्ट, डेंस मतलब होता है, डेंस मतलब होता है घना, फॉरेस्ट मतलब जंगल, इन मतलब में, एक घने जंगल में। देयर वर थाउजेंड्स ऑफ टॉल, वहाँ थाउजेंड्स मतलब हजारों में, हजारों, टॉल मतलब लंबा, और ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, ट्रीज पेड़, सुंदर पेड़ थे। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में, वहाँ हजारों लंबे और सुंदर पेड़ थे। दे वर हैप्पी, वे खुश थे। दे हैप्पी मतलब खुश, दे मतलब वे खुश थे। बट प्राउड ऑफ themselves, लेकिन प्राउड मतलब होता है अभिमान, गर्व, ऑफ themselves मतलब उन्हें अपने आप पर गर्व था। Among them there also an ugly tree whose branches were badly twisted. Among मतलब होता है बीच में, उनके बीच में। There also an ugly tree, एक बदसूरत पेड़ था। उनके बीच में एक बदसूरत पेड़ था जिसकी ब्रांचेस मतलब जिसकी शाखाएं पर बैडली ट्विस्टेड मतलब बुरी तरह से, ट्विस्ट मतलब मुड़ी हुई, बुरी तरह से मुड़ी हुई थी। इट्स रूट्स हैड अनइवन कर्व्स। इट्स रूट्स, रूट्स मतलब होता है जड़, उसकी जड़ें, अनइवन असमान, कर्व मुड़ी हुई थी, उसकी जड़ें असमान मुड़ी हुई थी। All the trees made fun of that ugly tree. All the trees, सभी पेड़, made मतलब बनाते थे, fun मतलब उसका मजाक बनाते थे, of that ugly tree, उस बदसूरत पेड़ का सभी पेड़ मजाक उड़ाते थे। How are you hunchback, तुम कैसी हो, कुबड़ी, hunchback मतलब होता है कुबड़ी। The other trees always shouted and their laughter made the ugly tree feel sad. The other trees, दूसरे पेड़, always हमेशा, shouted चिल्लाते थे, और their laughter और उसका मजाक बनाते थे, made the ugly tree मजाक बनाते थे, और अगली ट्री फील सैड बदसूरत पेड़ को, सैड मतलब दुखी होना, वह दुखी महसूस करता था। फील मतलब महसूस करना, वह दुखी महसूस करता था। बट लेकिन, ही नेवर रेज्ड अ वॉइस अगेंस्ट दैम। ही नेवर वह कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, रेज्ड मतलब उठाना, अ वॉइस आवाज़, अगेंस्ट देम उनके अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब होता है खिलाफ, उनके खिलाफ कभी उसने आवाज़ नहीं उठाई। द अगली ट्री, बदसूरत पेड़, थॉट सोचा, आई विश आई वर एज ब्यूटीफुल एज द अदर ट्रीज। बदसूरत पेड़ सोचा, काश मैं भी ब्यूटीफुल सुंदर होता, एज द अदर ट्रीज बाकी पेड़ों की तरह, बाकी दूसरे पेड़ों की तरह मैं भी सुंदर होता, ऐसा वह बदसूरत पेड़ सोचता है। वाई डिड गॉड डू दिस टू मी। गॉड मतलब होता है भगवान, वाई मतलब क्यों, भगवान ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया।
डू दिस टू मी मतलब दिस मतलब या ऐसा, मी मतलब मेरे साथ, ऐसा भगवान ने क्यों किया। Neither can I provide shade to the travelers, not can the birds make their nest on me. Neither मतलब नहीं, can I provide, provide मतलब होता है प्रदान करना, मैं किसी को, shade मतलब छाया, मैं किसी को छाया नहीं दे सकता। To the travelers मैं यात्रियों को, किसी यात्रियों को छाया नहीं दे सकता। नॉट कैन द बर्ड्स ना ही चिड़ियों को, चिड़िया मुझ में घोंसला बना सकती है। नेस्ट मतलब घोंसला, मेक मतलब बनाना। दे आर ऑन मी मेरे ऊपर ना ही चिड़िया घोंसला बना सकती हैं और ना ही मैं किसी मुसाफिर को छाया दे सकता हूँ। नोबडी नीड्स मी, नोबडी कोई नहीं, नीड्स ज़रूरत, मी मतलब मुझे, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। वन डे एक दिन, अ वुड कटर केम टू द फॉरेस्ट एक लकड़हारा, वुड कटर मतलब होता है लकड़हारा, केम मतलब आया, कम का सेकंड फॉर्म है केम मतलब आया, टू द फॉरेस्ट जंगल में आया एक लकड़हारा। ही टूक अ लुक एट द ट्रीज एंड सैड, ही टूक अ लुक उसने देखा सभी पेड़ों को और कहा, सैड मतलब कहना, उसने सभी पेड़ों को देखा और कहा, दीज ट्रीज आर लवली ये पेड़, लवली मतलब सुंदर, ये पेड़ सुंदर हैं। आई मस्ट कट दैम मुझे ज़रूर ही इन्हें काटना होगा, कट मतलब काटना, मुझे ज़रूर ही इनको काटना होगा। As soon as he picked up his axe, the trees became frightened. जैसे ही, as soon as जैसे ही, he picked उसने उठाया, he picked up his axe उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, the trees सभी पेड़, the trees पेड़ became frightened सभी पेड़ भयभीत हो गए। फ्राइटेंड मतलब होता है डर जाना या भयभीत हो जाना, सभी पेड़ भयभीत हो गए। चॉप चॉप चॉप, चॉप मतलब होता है काटो, काटो काटो काटो। वेंट द वुड कटर्स एक्स एंड वन बाय वन द ट्रीज स्टार्टेड टू फॉल। लकड़हारा काटो काटो काटो, जैसे ही लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी के पास गया और फिर धीरे धीरे वन बाय वन एक एक करके सभी पेड़, फॉल मतलब गिरना, स्टार्टेड मतलब शुरू, सभी पेड़ एक एक करके गिरना शुरू हो गए। नन ऑफ अस इज गोइंग टू बी स्पेयर्ड स्क्रीम्ड वन ऑफ द ब्यूटीफुल ट्रीज। नन ऑफ अस मतलब हम में से कोई नहीं, इज गोइंग टू बी स्पेयर्ड, स्पेयर्ड मतलब बचेगा, हम में से कोई भी नहीं बचेगा। स्क्रीम्ड चिल्लाया, वन ऑफ द ब्यूटीफुल ट्रीज एक पेड़ ने, उन सुंदर पेड़ों में से एक पेड़ ने चिल्लाया कि हम में से कोई नहीं बचेगा। सून जल्द ही, दैट ट्री टू वॉज ब्रॉट टू ग्राउंड बाय द वुड कटर्स एक्स जल्द ही वह पेड़ भी, ग्राउंड मतलब मैदान में, वह पेड़ भी लकड़हारे की कुल्हाड़ी से कट कर ग्राउंड में पड़ा हुआ था, मैदान में पड़ा हुआ था। बाय नाउ अब तक, द वुड कटर्स हैड कम नियर टू द अगली ट्री अब तक लकड़हारा, नियर मतलब पास, कम मतलब आया, टू द अगली ट्री उस बदसूरत पेड़ के पास आ गया था। He had just raised his axe when suddenly he noticed
ही हैड जस्ट रेज्ड, जैसे ही उसने रेज्ड मतलब उठाया, हीज एक्स अपने कुल्हाड़ी को जैसे ही उसने उठाया, सडनली अचानक से, ही नोटिस्ड उसने देखा, उसने गौर किया कि हाउ क्रूक्ड द अगली ट्री वॉज, उसने देखा, उसने गौर किया कि यह पेड़, क्रूक्ड मतलब टेढ़ा मेढ़ा, द अगली ट्री बदसूरत पेड़, यह पेड़ कितना टेढ़ा मेढ़ा है। हाँ, दिस क्रूक्ड ट्री सीम्स टू बी यूजलेस फॉर मी, यह टेढ़ी मेढ़ी या टेढ़ा मेढ़ा पेड़, सीम्स मतलब होता है प्रतीत होना, टू बी यूजलेस, यूजलेस मतलब किसी काम का नहीं, फॉर मी मेरे लिए यह पेड़ किसी काम का नहीं ऐसा प्रतीत होता है। आई कैन नॉट मेक लॉन्ग स्ट्रेट लॉक्स ऑफ दिस अगली ट्री, मैं कैन नॉट मतलब नहीं, मेक मतलब बनाना, लॉन्ग लंबा, स्ट्रेट मतलब सीधा, लॉक्स लकड़ी, ऑफ द अगली ट्री मैं इस बदसूरत पेड़ की लकड़ी को लंबा और सीधा नहीं बना सकता। ही थॉट उसने सोचा, एंड ही मूव्ड और वह, मूव्ड मतलब आगे बढ़ना, टूवर्ड्स अनदर ब्यूटीफुल ट्रीज और वह आगे बढ़ा दूसरे पेड़ों की ओर, दूसरे सुंदर पेड़ों की तरफ। द अगली ट्री हेव्ड अ ह्यूज साई ऑफ रिलीफ, बदसूरत पेड़, रिलीफ मतलब अच्छे से वह सांस लेता है, एक लंबी सांस लेता है, बदसूरत पेड़ एक लंबी सांस लेता है। ही रियलाइज्ड उसे एहसास हुआ, रियलाइज्ड मतलब एहसास होना, दैट बाय मेकिंग हिम अगली कि भगवान ने उसे बदसूरत क्यों बनाया है, मेकिंग मतलब बनाना, हिम उसे, अगली बदसूरत, भगवान ने उसे बदसूरत क्यों बनाया है, यह उसे एहसास होता है। God had actually given him a boon, भगवान ने एक्चुअली वास्तव में, गिवन मतलब देना, हिम अ बून, बून मतलब वरदान, भगवान ने उसे वास्तव में वरदान दिया है। फ्रॉम दैट डे उस दिन से, द अगली ट्री बदसूरत पेड़, नेवर कंप्लेन्ड कभी कंप्लेन नहीं किया मतलब शिकायत, कंप्लेन मतलब शिकायत नहीं किया। ही वॉज हैप्पी विथ हिज क्रूक्ड ब्रांचेस, वह खुश था, विथ हिज क्रूक्ड अपने टेढ़े मेढ़े शाखाओं के साथ वह खुश था। ही नेवर फॉरगॉट हाउ ही वॉज स्पेयर्ड फ्रॉम ही वुड कटर्स एक्स, वह कभी नहीं भूला, फॉरगॉट मतलब भूलना, नेवर मतलब कभी नहीं, वह कभी नहीं भूला कि वह, स्पेयर्ड मतलब बचना, कि वह कैसे बचा था, फ्रॉम से, ही वुड कटर्स उस लकड़हारे के कुल्हाड़ी से वह कैसे बचा था, वह कभी नहीं भूला। केवल बिकॉज क्योंकि, ही वॉज क्रूक्ड एंड अगली क्योंकि वह टेढ़ा मेढ़ा और बदसूरत था इसीलिए बचा था, यह वह कभी नहीं भूल पाया। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें वीडियो आपको कैसी लगी। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।